गुड इवनिंग गाइज, आप सबों का रोहित टेक्निकल क्लास में स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस रहेगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अगला जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको पहुंच सके। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो भी स्टूडेंट्स स्टील इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हो, उन सबों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में क्या क्या जानते हैं। तो बेसिक चीज़ ट्राई करेंगे कि बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताया जा सके, ताकि आपको बेसिक चीज़ का नॉलेज सबसे पहले हो सके। इसके बाद हम लोग इसका डीपली स्टडी करेंगे अगला वीडियो में। तो बेसिक चीज़ में हम लोग बात करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, ब्लास्ट फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का जो है कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लास्ट फर्नेस में कैसे रिएक्शन होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में कैसा जोन होता है, किस किस जोन में उसको कैटेगराइज किया गया है, फिजिकल जोन, केमिकल जोन। तो इसके बारे में आज हम लोग का जो इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग सर्च करेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं। अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी हो वो प्लीज़ कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे। अगर और जो इस टॉपिक के बारे में, जो ब्लास्ट फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं, अगर आप लोग का कमेंट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में सबसे पहले उसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलें चलते हैं। ये जो देख रहे हैं, जो बोर्ड में मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हूँ, ये जो फिगर है ये ब्लास्ट फर्नेस का एक फिगर है। ठीक है, सिंपल सा एक फिगर बनाया गया ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस बहुत ही ह्यूज फर्नेस, बहुत ही बड़ा फर्नेस होता है। उसको इजीली अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उतना आसान नहीं कि उसको ड्रॉ करना। ठीक है, लेकिन उसका सिंपल सा अगर फिगर आपको कोई बोला जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिंपल जो एक ड्राइंग पेपर में आपको बनाना है तो सिंपल से ऐसे बनाना है। ठीक है, तो बेसिक फिगर यही है ब्लास्ट फर्नेस का। तो चलिए चलते हैं ब्लास्ट फर्नेस को देखते हैं। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस को देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, इसको बहुत सारे जोन में हम लोग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से स्ट्रक्चर है। ये हम लोग का 2D है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस को तो क्या होता है ना, उसका शेप पूरा सर्कल होता है। ऊपर से क्या होता है ना, अंदर में पूरा खाली जगह होता है। ठीक है, नॉर्मल से चिमनी देखें, चिमनी के जैसे अंदर में खाली होता है। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस का जो स्ट्रक्चर है, जो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाला भाग का सेक्शन ऐसा होता है, फिर बीच में ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर नीचे ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो इसके शेप में चेंजेज आ, इसका भी बहुत ही मायने है। ऐसा नहीं कि इसका शेप को किसी भी तरह से ढांचा गया, बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक प्रॉपर रीजन है, ऐसा क्यों किया गया है, तो उस रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, तो आज बेसिक चीज़ का वीडियो बना तो बेसिक चीज़ ही देखते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो इस भाग को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे इस जोन तक, यहाँ तक जो देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं स्टैक। ब्लास्ट फर्नेस का क्या बोलते हैं, इसको स्टैक बोलते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस का सबसे लंबा अगर भाग होती है हाइट में, तो स्टैक ही सबसे लंबा होती है। ब्लास्ट फर्नेस का जो हाइट होता है, अगर बेसिक एक पूरा ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो अभी तक है वो 35 मीटर तक, 30 to 35 मीटर उसका हाइट होता है। ठीक है, और उसका मैक्सिमम डाया जो होता है 15 से 16 मीटर पर डाया होता है, मैक्सिमम डाया। ठीक है, अब ब्लास्ट फर्नेस का अगर मैक्सिमम डाया कहाँ होती है बोला जाता है, पूछा जाता है, तो आपको बोलना है क्या है, बेली और बॉस के सेंटर में, बेली के बॉटम पोर्शन ऑफ बेली एंड टॉप पोर्शन ऑफ द बॉस, द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, उसको कहते हैं। तो वो जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जोन हम लोग जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टैक जोन। ठीक है, ये स्टैक है, और ये जो रेड डॉटेड लाइन है वहाँ से यहाँ तक जो बीच है ये पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, ये जोन जो होती है वो बेली होती है। ठीक है, स्टैक का है जैसे बोले 17 से 18 मीटर के आसपास होता है। हाईएस्ट बिग ब्लास्ट फर्नेस का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है अभी फिलहाल JSW डॉल्बी में है, जिंदल स्टील एंड वर्क्स। ठीक है, JSW डॉल्बी में, इससे पहले टाटा स्टील का था। ठीक है, अभी सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस इंडिया के अंदर जो कहाँ पे है,
जस्ट लुक, ठीक है। और वर्ल्ड में निपॉन स्टील के पास है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो चलते हैं, जो ये जो जोन है यहाँ से स्टैक के नीचे से और बॉस के ऊपर तक, इसको बोलते हैं बेली। इसका जो हाइट होता है 5 से 6 मीटर के बीच इसका हाइट होता है फर्नेस के साइज के हिसाब से, ठीक है। उसके नीचे बेली से नीचे और हर्थ से ऊपर वाला भाग को बोलते हैं बॉस जोन कहते हैं। जो इस टाइप से शेप रहता है उसको बॉस कहते हैं। ऐसा जो स्टेट रहता है स्टैक के नीचे और बॉस के ऊपर उसको बेली कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे टुवर्ड्स अगर जाएंगे तो ये नीचे सबसे नीचे रहता है हर्थ। ब्लास्ट फर्नेस का सबसे नीचे वाला जोन को उसको बोलते हैं हर्थ जोन कहते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा इसको नाम दिया गया है, स्टैक, बेली, बॉस एंड हर्थ। सिंपल सा चीज है। अगर बोलेगा टॉप पर्सन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, अगर स्टैक से ऊपर जाएंगे तो अपटेक्स आता है, ठीक है। तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। जब चार्जिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में पूरा एक एक चीज के बारे में उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा सब चीज एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहेंगे। तो अब देखते हैं इसका जो जोन है, जैसे हम लोग देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर देखें तो ब्लास्ट फर्नेस का जो अंदर वाला भाग है, इस वाला भाग में, ठीक है। यानी अगर सैंपल से लेंगे इस टाइप से, ठीक है, ये देखिए होलो दिख रहा है, तो इसके इंटीरियर भाग में, इसके अंदरूनी भाग में जो हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग यूज करते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी जो लाइनिंग कहते हैं वो ब्रिक्स से किया जाता है, ब्रिक्स। और जो ब्रिक्स होता है वो क्या किस चीज का बना होता है? जैसे ब्रिक्स का मतलब ईंटा होता है, नॉर्मल ईंटा, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री में फर्नेस में यूज किया जाता है वो ब्रिक्स होता है, नॉर्मल ब्रिक्स नहीं होती है, वो सिलिका ब्रिक्स होती है, मैग्नीशियम ब्रिक्स होती है, एल्यूमिना ब्रिक्स होती है। इन सारे ब्रिक्स से उसको बना, इन सारे टाइप, इन अलग अलग टाइप का ब्रिक्स यूज किया जाता है। और डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, ठीक है, जिंक कर रहे हैं। तो अलग अलग फर्नेस के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टरी है। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस के प्रॉपर ब्लास्ट फर्नेस के लिए